हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर समझ में आएगा आपको। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक जो हमने बेसिक पढ़ा है एक बार उसे देख लेते हैं, जो कि आज हमें न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाला है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बताई थी। मतलब जैसे हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया ट्रायंगल। अब अगर इस ट्रायंगल को मैं नाम दूँ ए बी एंड सी और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ मैं, ये जो लाइन है ये ए बी पर एक पॉइंट ले लिया P और ए और सी पर एक पॉइंट ले लिया मैंने Q, ठीक है, और तब मैंने ये लाइन ड्रॉ की। अब ये जो लाइन ड्रॉ हुई है पी क्यू, ये कुछ इस तरीके से है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। इस तरीके से हमने इस लाइन को ड्रॉ किया है। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद इसका रिजल्टेंट क्या होता है हमारा, कि अगर ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, पूरी लाइन ले लीजिए आप, तो जैसे मैंने ले लिया ए पी अपॉन ए बी कर दीजिए इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी, ठीक है। या फिर आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ले लिया ए बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू सी, ठीक है। कोई भी रेशियो आप ले सकते हैं, बस ये देखना है जैसा आप लेफ़्ट हैंड साइड में लेंगे वैसा ही राइट हैंड साइड में। अगर लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने पूरे ए बी को यूज़ किया है तो राइट हैंड साइड में उसके सामने आप पूरा ए सी लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए ए बी और ए सी, ठीक है। फिर मैंने लेफ़्ट हैंड साइड का क्या लिया पी बी, तो राइट हैंड साइड पर क्या जाएगा क्यू सी। यहाँ देखिए पी बी एंड क्यू सी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने क्या लिया है ए पी, तो ए पी के सामने क्या आ जाएगा ए क्यू, तो यहाँ देखिए ए पी के सामने ए क्यू। फिर मैंने ले लिया ए बी, तो ए बी के सामने क्या आएगा, वहाँ आएगा ए सी, तो ये रहा ए बी के सामने ए सी। तो हमें ये बिल्कुल सेम सिनेरियो वाले लेने हैं और इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल। दूसरे केस में देख लीजिए, मैंने लिया है जो फर्स्ट केस है उसमें मैंने लिया है ए पी, तो ए पी के सामने क्या आएगा ए क्यू। फिर मैंने लिया है पी बी, तो पी बी के सामने क्या आएगा क्यू सी, ठीक है। तो हम आमने सामने वाली चीज़ों को लेंगे और इक्वल लेंगे। जैसे अगर ए पी लिया है तो आप यहाँ पर क्यू सी नहीं लेंगे, आप किसे लेंगे सामने ए क्यू को। तो ये है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो ये हमने कल पढ़ी थी, ओके। अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास कुछ जो ट्रायंगल्स हैं उनका कुछ सिमिलैरिटी वाला केस आ रहा हो तो वहाँ पर हम रेशियो कैसे ले सकते हैं वो एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही है, एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया। अब क्या किया, फिर से एक लाइन ले ली, ठीक है। तो ये जो बड़ा ट्रायंगल है ये हो गया हमारे पास ए बी सी। ये जो लाइन ड्रॉ की है इसे मैंने मान लिया पी क्यू। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, जो बी सी है वो पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो क्योंकि ये जो पी क्यू है ये बी सी के पैरेलल है, तो अगर हम देखें तो जो मान इसका होगा एंगल बी का वही क्या होगा एंगल पी का। हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। दूसरी तरफ जो वैल्यू किसकी है सी की है वही वैल्यू किसकी होगी क्यू की, तो हम लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। और इसके अलावा ये जो हमारा बी सी है ये किसके पैरेलल है, ये हमारा पैरेलल है किसके पी क्यू के। तो अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पर ये जो आपका ट्रायंगल ए बी सी ये हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल ए पी क्यू के। कैसे होगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये हमारा दोनों सिमिलर होंगे। मतलब जो इनका देखना है, मतलब जो हमारा ट्रायंगल है जो दिखने में दोनों सेम दिखेंगे, बस इनके साइज़ का फ़र्क है। अगर ट्रायंगल हम ए बी सी की बात करें तो वो अगर ऐसा दिख रहा है तो जो हमारा ट्रायंगल ए पी क्यू है वो सिर्फ उससे छोटा दिख रहा है, बाकी दिखेगा तो वो भी ऐसा ही, ठीक है। तो ये दिखने में हमारे क्या है सिमिलर हैं। तो अगर ये कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए पी है वो हो जाएगा ए पी अपॉन ए
बी, मतलब जो छोटी लेंथ है अगर हम ए से देखें, ठीक है, तो ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी इज इक्वल टू, यहाँ ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन बी सी, ठीक है। तो ये हमारा एंगल सिमिलैरिटी से आता है। तो आज हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसमें इस थ्योरम का यूज़ होगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, फिर हमने पी क्यू को ड्रॉ किया है। ये जो हमारा पी क्यू है ये हमारा पैरेलल है बी सी के, और यहाँ पर हमने देखा है जो एंगल बी है वो पी के इक्वल है और जो क्यू है वो सी के इक्वल है। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ए बी सी और ए पी क्यू दिखने में सिमिलर है। तो ए पी अपॉन ए बी मतलब जो ए से जुड़ी हुई जो छोटी लेंथ है उसके बाद अब रेशियो में बड़ी लेंथ लिखिए, ऐसे ही ए क्यू अपॉन ए सी, ठीक है। अब ये जो पी क्यू बचा है इसे यूज़ करेंगे, तो ये जो पी क्यू है इसके रेशियो में क्या आएगा, यहाँ पर बी सी आएगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने आज के न्यूमेरिकल नंबर 1 पर। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो चलिए पहले बना लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। तो ये हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है। पी क्यू कहाँ पर है, ए बी और ए सी पर। तो ए बी पर हो गया पी और ए सी पर हो गया क्यू, ठीक है। इसके बाद कहा गया है कि जो पी क्यू है वो हमारा पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो जो पी क्यू है वो हमारा पैरेलल है बी सी के। अब ए पी की लेंथ कितनी गिवन है, 2.4। जो ए क्यू है आपका वो कितना है, 2। क्यू सी कितना है, 3। और बी सी कितना गिवन है, 6। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ए बी एंड पी क्यू, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि जो पी क्यू है वो बी सी के क्या है, पैरेलल, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बी पी टी, फ्रॉम बी पी टी हम लिख सकते हैं ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है। यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू पता करनी है ए बी की और पी क्यू की। तो पहले हम ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया कि ए बी कितना है हमारा, देखा जाए तो ए बी कितना है, ए बी है हमारे पास ए पी प्लस पी बी। तो ए पी तो हमें गिवन है, अगर कहीं से पी बी पता चल जाए तो हम ए बी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही किया है, हमारे पास यहाँ देखिए ए पी गिवन है, ए क्यू भी गिवन है, क्यू सी भी गिवन है। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में डायरेक्टली पुट कर दें पी इन सब की वैल्यू, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, पी बी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पी बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए पी की वैल्यू 2.4, पी बी एज इट इज़, ए क्यू 2 और क्यू सी कितना है हमारे पास 3। तो यहाँ से आप देखेंगे जो पी बी है वो आ जाएगा 3 इंटू 2.4 अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो पी बी हमारे पास आ गया। अब जो ए बी है वो क्या है, ए पी प्लस पी बी ऐड कर दीजिए। ए पी की वैल्यू 2.4, पी बी की वैल्यू 3.6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू। तो जब हमें पी क्यू फाइंड आउट करना है तो अब हम कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, ये वाला जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। यहाँ पर देखिए पी क्यू अपॉन बी सी आ रहा है, तो पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, बी सी हमें गिवन है, ठीक है। और बाकी हम दूसरी जो साइड्स हैं उन्हें यूज़ करके इसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं वैल्यू। चूँकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये वाला जो रिलेशन है डायरेक्ट रखिए, तो मैं इसे लिख दूँगी ए पी अपॉन ए बी, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। अब देखिए ए पी की वैल्यू कितनी है 2.4, तो ए पी हो जाएगा 2.4। ए बी हमने निकाल लिया है, कितना है 6 इज इक्वल टू पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, क्यू सी कितना है, सॉरी बी सी कितना है 6। तो यहाँ से ये तो सीधे कैंसिल हो जाएगा, जो आपका पी क्यू है वो आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो यही हमें फाइंड आउट करना था और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर।
यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल ABC है। तो चलिए पहले ट्रायंगल ABC बनाइए। तो ये बन गया हमारे पास ट्रायंगल ABNC, ठीक है, ABC। उसके बाद D और E कहाँ पर हैं, AB और AC पर। तो ये हो जाएगा D और यहाँ कहीं हो जाएगा E। और ये इस तरीके से है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। अब AD की लेंथ 2.4, AE की लेंथ 3.2, DE की लेंथ 2, BC की लेंथ 5। तो अब हमें फाइंड आउट करना है BD और CE, ठीक है। तो इन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो रेशियो हमने लिखा था एक बार उसे लिख लेते हैं। हमें पता है बाय एंगल, ये जो एंगल है ना, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, और जो हमारे पास एंगल E है वो इक्वल है एंगल C के, और DE पैरेलल BC, ठीक है। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम हमें ये पता है कि अगर हम ऐसे लिखें AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, DB की। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा AB है ये क्या है हमारे पास, AD प्लस BD। तो हम इसे ये पुट कर देंगे और यहाँ से हम DB निकाल लेंगे। तो चलिए इसे मैं लिखती हूँ AD, मैं कंपेयर कर रही हूँ फर्स्ट एंड लास्ट को। तो AD अपॉन AD प्लस BD इज इक्वल टू DE अपॉन BC लिख सकते हैं। AD की वैल्यू है 2.4 अपॉन 2.4 प्लस BD इज इक्वल टू DE कितना है आपके पास 2 और BC कितना है आपके पास 5, ठीक है। तो यहाँ से तो निकलेगी एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू के लिए यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AE अपॉन AC को क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC इज इक्वल टू DE अपॉन BC। अब AE की वैल्यू कितनी है 3.2 अपॉन 3.2 प्लस EC इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। अब हमें करना क्या है, सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसे सॉल्व करिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4.8 प्लस 2BD इज इक्वल टू 12, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6.4 प्लस 2EC इज इक्वल टू 16। अब वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए BD की और EC की। तो यहाँ से जो BD है आपका वो हो जाएगा 12 माइनस 4.8 अपॉन 2। तो ये जो BD है ये हमारे पास हो जाएगा 7.2 अपॉन 2, दैट मीन्स 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा BD। अब यहाँ आए अगर हम, तो इसे हम लिख सकते हैं 2EC इज इक्वल टू 16 माइनस 6.4। तो जो EC है हमारा वो हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन में हमसे BD और CE की वैल्यू पूछी थी, तो हमने एंगल सिमिलैरिटी वाली थ्योरम को यूज़ किया और ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 लाइन सेगमेंट हैं OA, OB एंड OC। मतलब ये लाइंस कैसे भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप 3 लाइंस ले लीजिए। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट लिया हमने O, ठीक है, और इससे हमने ले ली 3 लाइंस। तो ये हो जाएगा हमारे पास OA, फिर ये ले लिया मैंने OB और ये ले लिया OC, ठीक है। इसके बाद कहा है कि जो पॉइंट्स हैं L, M एंड N ये कहाँ पर हैं, इन लाइंस पर हैं। इन 3 लाइन सेगमेंट्स OA, OB एंड OC पॉइंट्स हैं L, M एंड N, ठीक है। तो चलिए पॉइंट ले लेते हैं। ये ले लिया L, यहाँ ले लीजिए M और यहाँ कहीं ले लिया N। तो ये हो गए 3 पॉइंट्स L, M एंड N,
ठीक है। अब ये पॉइंट्स जो हैं हमारे, ये इस तरीके से लेंगे हम कि जो एल एम है वो पैरेलल हो ए बी के, ठीक है। एल एम जो है वो ए बी के पैरेलल होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो एम पॉइंट्स है ना उस हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने कर लिया ए बी को ड्रॉ, ये हो गया ए बी आपके पास ड्रॉ। अब ए बी आ गया तो एल एम कैसे लेना है कि वो ए बी के पैरेलल हो। तो अब यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एल एम, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना आपको कि जो एल एम है वो ए बी के क्या है, पैरेलल। अब हमें एम एन लेना है और वो कैसे लेना है कि वो पैरेलल है बी सी के। तो चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं बी सी। तो यहाँ पर बी सी को कर लेते हैं ड्रॉ। तो ये हो गया हमारे पास बी सी। अब हमें दूसरा पॉइंट क्या लेना है, एन। तो एन को ले लेते हैं। तो यहाँ पर एन इस तरीके से लेंगे कि ये हमारा क्या हो, पैरेलल हो। तो ये हो जाएगा एन। तो अब आप देख सकते हैं कि कंडीशन क्या कही जा रही थी, एल एम पैरेलल ए बी। तो वो हमें दिख रहा है, ऐसा है। दूसरी कंडीशन थी कि जो एम एन है वो पैरेलल हो बी सी के। तो वो कंडीशन भी हमें दिखाई दे रही है। अब ये कहा जा रहा है कि जो हमारे एल एम एन एन है ये कोलीनियर नहीं होने चाहिए, मतलब एक लाइन में। तो वो भी हमें दिख रहा है। जो हमारा एल एम और एन इस तरीके से है, ये कोलीनियर नहीं है। जो ए बी सी है वो भी हमारे क्या है, रैंडमली हमने लिए थे। ए बी सी भी हमारे इसी तरीके से हैं, ये भी हमारे कोलीनियर नहीं है। अगर ये इस तरीके से होते ना, मैं पॉइंट ए को यहाँ ले लेती कहीं, ये ठीक है, ये हो जाता फिर बी, और यहाँ ले लेती मैं सी को, तो ये क्या हो जाते आपके, तब ये हो जाते कोलीनियर। तो हमें ऐसे नहीं लेना था, इसीलिए मैंने क्या लिया था, इन्हें रैंडमली लिया था, ठीक है। बट अगर आपने इस तरीके से मान लिए थे तो फिर आपको उसे क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि जो ए बी सी है और एल एम एन है ये हमारे कोलीनियर नहीं होने चाहिए। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने लिया था ना ओ यहाँ, उसके बाद मैंने ले लिया था ए यहाँ, तो आप इस तरीके से मतलब बी यहाँ और सी बिल्कुल यहाँ, ऐसे नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये हो जाएंगे एक लाइन में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या लेना है, एल एम पैरेलल, पैरेलल क्या करना है एल एम के, ए बी को। तो आपको फिर एल यहाँ लेना पड़ेगा और एम यहाँ, ये जब पैरेलल होंगे। लेकिन इनके पैरेलल होते ही ये सब क्या हो गए, कोलीनियर। तो जो हम प्रूफ करना चाहते हैं वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें इस तरीके का डायग्राम नहीं लेना है। अब क्वेश्चन में कहा गया है अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा एल एन है, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा एल एन है वो पैरेलल है ए सी के, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मतलब अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ए सी को ड्रॉ करूँ। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया ए सी, ठीक है। और ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर एल एन, ओके। तो हमें यही प्रूफ करना है कि जो हमारा एल एन है वो किसके पैरेलल है, वो हमारा ए सी के पैरेलल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये कंडीशन तो गिवन है और ये हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि एल एन ए सी के पैरेलल होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर ट्राइंगल ओ ए बी को। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है। तो ये है ओ ए बी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में यहाँ पर एक लाइन है और ये लाइन क्या है, ये है एल एम। तो इस ट्राइंगल में क्या कंडीशन गिवन है आपको, यहाँ पर गिवन है कि जो एल एम है वो हमारा पैरेलल है ए बी के। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की बात करूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ओ एल अपॉन ए एल इज इक्वल टू ओ एम अपॉन एम बी, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ दूसरे ट्राइंगल पे। यहाँ पर साइड में दूसरा ट्राइंगल लीजिए। तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ट्राइंगल ओ ए एंड सी, ठीक है, सॉरी ओ बी सी। तो अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो इसे भी ड्रॉ कर लीजिए। ये हो जाएगा ट्राइंगल आपका इस तरीके से। ये है हमारे पास ओ बी और ये है सी।
यहाँ पर एक लाइन है जो कि क्या है आपके पास, ये है एन एम। तो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि जो एम एन है वो हमारा पैरेलल है किसके, बी सी के। तो अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ एन अपॉन एन सी इज इक्वल टू ओ एम अपॉन एम बी। इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं। अब ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है ये दोनों में क्या है, सेम है। तो इक्वेशन 1 और 2 इनकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि जो ओ एल है अपॉन ए एल इज इक्वल टू ओ एन अपॉन एन सी। और अगर ये कंडीशन हो रही है, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन हो रही है तो आप ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। मैं ट्रायंगल फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे ये हमारे पास ए है, सॉरी ये हमारे पास ओ है, ये है हमारे पास ओ, ओके, और ये है हमारे पास ए, ये है बी और ये है हमारे पास सी। तो जितना ज़रूरी था वही मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि ये जो ए सी है ये किसके पैरेलल है, एल एन के। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ओ एल ये वाली साइड अपॉन ए एल इज इक्वल टू ओ एन अपॉन एन सी। और ये कब होगा, ये तभी हो सकता है, ये वाली कंडीशन तभी ट्रू हो सकती है इफ़ दिस इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू है हमारे पास तो इसका मतलब ये हुआ देन बाय बी पी टी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये होगा हमारे पास कि जो एल एन है वो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ए सी के। यही हमें प्रूफ करना था। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया था कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, जो कि कहाँ से जुड़े गए हैं, ओ से, क्योंकि हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट है ना, ओ ए ओ बी एंड ओ सी। तो हमने ओ ए ओ बी एंड ओ सी ये तीनों लाइन बना ली। फिर कहा गया हर एक पॉइंट लाइन पर एक पॉइंट है एल एम एन एन रिस्पेक्टिवली। तो हमने एल एम और एन ले लिए, लेकिन ये किस तरीके से लेने हैं कि ए बी पैरेलल हो एल एम के और बी सी पैरेलल हो एम एन के। उस तरीके से हमने इन पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया। तो अब ये कहा गया था कि ए बी सी और एल एम एन ये कोलिनियर नहीं होने चाहिए, तो वो भी यहाँ पर दिख रहा है कि ये कोलिनियर नहीं है। अब हमें प्रूफ करना था कि जो एल एन है वो पैरेलल है ए सी के। तो इसका मतलब हमें ट्राइंगल ओ ए सी इसे देखना था, ठीक है। और दूसरा छोटा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ओ एल एम, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल ओ एल एन, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये था, ओके। तो हमने क्या किया, पहले हमने लिया यहाँ पर ट्राइंगल ओ ए बी। यहाँ पर हमने क्या किया, बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ किया और यहाँ से हमने वो जो कॉमन है ओ एम अपॉन एम बी वैसा ही ट्राइंगल ओ बी एंड सी में किया। तो यहाँ पर फिर हमने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया तो हमें ये रिजल्टेंट मिला। और इस रिजल्टेंट से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एल एन है वो पैरेलल है ए सी के, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर कहा गया है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी, मतलब ट्राइंगल है फिर से। तो चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ले लिया हमने ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब पॉइंट कौन से हैं यहाँ पर, डी और ई। तो चलिए डी और ई को ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा डी और यहाँ हो जाएगा ई। उसके बाद कहा गया है जो डी ई है पैरेलल है बी सी के, ठीक है। जो बी डी है वो सी ई के इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है। तो यहाँ पर कहा गया है जो बी डी है वो सी ई के इक्वल है। अब हमें ये बताना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो आइसोस्केल्स है, मतलब जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। जो 2 लेंथ है वो हमारी इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही है बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उससे अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ना कि ए बी पूरी लेंथ ले ली मैंने, ए बी अपॉन में क्या कर दिया मैंने, अपॉन में कर दिया बी डी इज इक्वल टू, फिर मैंने पूरी लेंथ ले ली ए सी अपॉन में क्या कर दिया मैंने, अपॉन में कर दिया सी ई। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बी डी और सी ई इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये कैंसिल हो गए
और अगर ये कैंसिल हो गए तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। और अगर ए बी इज़ इक्वल टू ए सी है, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है वो क्या हो गया, आइसोस्केल्स। क्योंकि जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है उसकी क्या होती है, जो दो साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो उसे प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, बीपीटी थ्योरम का यूज़ किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।